बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। यकीनन अल्लाह ताला के फजल करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। ईद भी अच्छी गुजरी होगी आपकी। और जी, आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं नाश्ते के लिए एक सालन छोटा सा। जैसे कि ईद के दिनों में बहुत ज़्यादा मटन बनता है, घर में चिकन बनता है, कुछ भी बनता है, तो ऐसी सूरत में जो बोटी होती है, बोटी ज़्यादातर चिकन की जो बोटी है वो इसी तरह रह जाती है बर्तन के अंदर। लेकिन मसाला और वो जो है हर कोई चाहता है कि थोड़ा शोरबा लें या मसाला लें, ग्रेवी लें उसकी। तो बोटी को जो वो डोंगे के अंदर ही रहने देते हैं, उसका कोई हाथ नहीं लगाता है, किसी का खाने को जी नहीं चाहता है। तो ऐसी सूरत में उसको हम ज़ाया नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें हैं। और अल्लाह ताला की नेमतों को अगर हम ज़ाया करेंगे तो अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएंगे। तो ऐसी सूरत में ये देखें, ये मेरे पास चिकन के पीसेस हैं जिसमें कलेजी भी शामिल है। और ये देखिए, ये बोटी जो है सारी, इसको मैंने अलग अलग रेशों में कर लिया है। चूँकि इसके अंदर मसाला भी मौजूद है, सालन बना हुआ था, चिकन कढ़ाई जो बनी हुई थी, तो उसका जो ये बोटी है, तो इसको मैंने इस तरह रेशों में कर लिया है। तो क्यों ना हम इसको नाश्ते के लिए एक बेहतरीन सालन बना लिया जाए, ताकि पराठे के साथ इसका, या गरम गरम अगर नान है तो उनके साथ इसका मज़ा अपना होगा। तो उसमें मैंने क्या यूज़ करना है, थोड़ा सा मैंने अदरक के 2 पीसेस ले लिए हैं, इसको अभी बारीक हम कूट लेंगे। 2 अदद हरी मिर्च ली हैं, थोड़ी मोटी वाली। और आलू देखो, आलू मैंने छोटे छोटे ऐसे ही रफली काट लिए हैं जल्दी से। उसके अलावा जी हरी मिर्च है जो मैंने कटिंग भी कर ली है, और 2 अदद ये जो हरी मिर्च हैं वो मैंने इस तरह भी रख ली। हरा धनिया इसमें यूज़ करेंगे। 1 अदद टमाटो है, उसका मैंने छिलका उतार लिया है और उसको भी मैंने बारीक कटिंग कर लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक मैंने ये कढ़ाई ली है, इसके अंदर सबसे पहले मैं शामिल करूँगी आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू इसमें शामिल करूँगी सबसे पहले। और उसमें दूसरी चीज़ शामिल होगी टमाटो। एक कप इसमें मैं शामिल करूँगी पानी, ताकि ये जो है हमारे पोटैटो जो हैं ये गल जाएं। बाकी अभी हम इसमें कुछ दूसरी चीज़ें जो हैं चिकन और हरी मिर्च धनिया, ये अभी इसमें शामिल नहीं करेंगे। और अब इसमें मैं डालूँगी नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी पाउडर ½ टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, थोड़ी सी इसमें मैं डालूँगी दरड़ा मिर्च ½ टीस्पून। इसको आप ढाँप देंगे और हल्की आंच पे इसको थोड़ा पकाएंगे, ताकि जो हमारे पोटैटो हैं वो गल जाएं। कुटा हुआ जो अदरक मैंने कूट लिया है, इसको भी इसमें शामिल कर देंगे। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। इसको ढाँप देंगे ताकि इसका जो पानी है थोड़ा सा इसके अंदर हमारे पोटैटो और टमाटो जो है अच्छी तरह मिक्स हो जाए, गल जाए। धनिया को भी बारीक कटिंग कर लिया है। और जी, अब जो कटी हुई मिर्च है, हरी मिर्च, इसको इसमें डालते हैं। और कटा हुआ जो हरा धनिया है इसको भी इसमें शामिल कर लेते हैं। दो अदद जो मिर्च है ये भी हम इसमें डालेंगे, जिसको हम चिकन में शामिल करते हैं। थोड़ा सा इसमें मैं खुश्क धनिया डालूंगी। अगर आपको ये इस तरह साबुत धनिया डालना पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा जो ये खुश्क धनिया है ये साबुत डालूंगी। अब देखते हैं कि पानी ड्राई हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पानी हमारा
ड्राई हो चुका है और टमाटो वगैरह सब कुछ गल चुका है। आलू भी गल गए हैं अच्छे से। ये देखिए आलू गल चुके हैं। अब इसमें मैं शामिल करूंगी थोड़ा सा घी। पहले मैंने इसमें घी नहीं डाला था, थोड़ा सा मैं इसमें 1 टेबल स्पून तकरीबन इसमें मैं घी शामिल करूँगी, क्योंकि सिर्फ हमने इस वक्त इसमें पानी डाला था। थोड़ा सा इसमें हम घी डालेंगे। घी वैसे भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। आम जो घरेलू आप खाना बना रहे हैं, सिंपल रोज़ाना का मामूल है जो, उसमें ज़्यादा मसाले और ज़्यादा घी जो है वो यूज़ नहीं करना चाहिए, नॉर्मल यूज़ करना चाहिए। थोड़ा सा इसको भून लेंगे ताकि जो घी की कच्ची महक है वो ख़त्म हो जाए। आपने जब इसको पानी डाल के पोटैटो को जब हमने ये ऊपर रखा है, उस वक्त भी साथ थोड़ा सा अगर घी डाल दें तो भी चल जाएगा। देसी घी डालना चाहते हैं तो आप देसी इसके अंदर डाल दें थोड़ा सा, 1 चम्मच। उससे इसका टेस्ट मज़ीद अच्छा होगा, प्यारा होगा। धनिया भी डाल देती हूँ, ये ड्राई जो मैंने रखे साबुत धनिया। और अब डालूँगी मैं चिकन, जो पे अलग अलग रेशे जिसके करके रखा है, और 2 हरी मिर्च जो रखी हैं साबुत, ये डाल के अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा सा इसको भून लेंगे। अब इसमें ये जो कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्च है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। 2 मिनट इसको सिर्फ पकाना है, उसके बाद हमने इसको डिश आउट कर लेना है। आपने देखा होगा कि कितना जल्दी से ये सालन तैयार हो गया और नाश्ते में ये बेहद मज़े का सालन है। आप इसे ज़रूर ट्राई आपने करना है। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलें जी, ये हो गया रेडी। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो नाज़रीन, गर्मा गर्म ब्रेड नाश्ता जो है हमारा वो तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़े का सालन बना है। आप भी जब बनाएंगे तो सभी आपसे बार बार इसरार करेंगे कि आपने यही बनाना है। और साथ है गर्मा गर्म पराठे भी रेडी हो चुके हैं। और बहुत सी किस्म के पराठों की मैं आपको रेसिपी जो है वो अपनी मुख्तलिफ़ जो वीडियोज़ हैं उसमें दे चुकी हूँ, आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो गर्मा गर्म पराठे रेडी हैं और हमारा नाश्ता जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे यकीन है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जो सालन है बहुत पसंद आएगा। ये रेसिपी मेरी बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और शेयर करना भी ना भूलिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें और सालन को जो चीज़ें ज़ाया होने से बचा सकें। तो इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ दोबारा आएंगे। तब तक आपने अपना और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखना है। आपका और हम सब का अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।